आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7। हमारा चैप्टर का नाम है सर्वनाम प्रोनाउन। विक्रांत, करण और अंकित छत पर खड़े थे। विक्रांत, करण और अंकित पतंग उड़ा रहे थे। अंकित ने देखा कि अंकित की पतंग कट गई। करण प्रसन्न था क्योंकि करण ने ही अंकित की पतंग काटी थी। विक्रांत अंकित के पीछे खड़ा था। विक्रांत की पतंग पहले ही कट गई थी। विक्रांत ने करण से कहा, यदि विक्रांत के पास दूसरी पतंग होती तो करण को मजा चखाता। लुक एट हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उपयुक्त वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे लगे। यदि इस बात को इस प्रकार कहा जाता तो अधिक अच्छा लगता। विक्रांत, करण और अंकित छत पर खड़े थे। वे तीनों पतंग उड़ा रहे थे। अंकित ने देखा कि उसकी पतंग कट गई। करण प्रसन्न था क्योंकि उसने ही अंकित की पतंग काट दी थी। विक्रांत अंकित के पीछे खड़ा था। उसकी पतंग कटते ही पतंग पहले ही कट गई थी। उसने करण से कहा, यदि मेरे पास दूसरी पतंग होती तो तुम्हें मजा चखाता। आपने देखा कि अब वाक्य रोचक हो गए हैं क्योंकि संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार करके उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये अन्य शब्द भाषा को सरल और सहज बनाते हैं। इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, वह, आप, वे आदि। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। इसका अर्थ है सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। मैं, मेरा, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, वह, वे, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, यह, ये, उसने, उन्होंने, इसका, इनका। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हिंदी भाषा के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। बोलने, सुनने व अन्य जिसके बारे में बात हो रही है के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो, वह कौन है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी निश्चित वस्तु व व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वे मेरे मामा जी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। ठीक है, ये जो अनिश्चित वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं इन्हें सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरे चाचा जी हैं। तो ये एक संबंध बता रहे हैं कि लाल कमीज वाले चाचा जी हैं। चाचा जी जो बताया है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जहाँ चाह होती है वहाँ रहा होती है, जहाँ हमें काम होता है वहाँ रहा होती है। तो ये रहा सर्वनाम संबंध कि हमें जिस चीज की जरूरत है वही हम राह चुनते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये एक प्रश्न है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये भी एक प्रश्न है, तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, अपने लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं अपनी बोतल खुद भरूंगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये हमने आगे देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम।
अभ्यास देखते हैं हम। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आएगा 6। कौन सर्वनाम है? संबंधवाचक। और वे सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। जवाब यहाँ पे दिए गए हैं, उत्तर आप देख सकते हो। उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क, बोलो क्या खाओगे? ध्यान से देखो, बाहर कोई खड़ा है। इतनी रात गए, कौन गा रहा है? मैं खुद खा लूंगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये सवाल दिए हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे सवाल है, पहला प्रश्न है सर्वनाम कितने भेद होते हैं? आप उदाहरण समझाइए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों में प्रयोग आए या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। तो सर्वनाम की परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ है। आपने देखा कि अब आप वाक्य रोचक हैं क्योंकि संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये अन्य शब्द भाषा को सरल तथा सहज बनाते हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये रहा, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, आप, ये